नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, बिकॉज आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं कि आखिर उन्हें पढ़ना क्या चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही क्लीन एंड क्लियर आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए एंड तक और देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं समस्या की, यानी कि प्रॉब्लम्स की पहले बात करते हैं कि आज के सोसाइटी में प्रॉब्लम क्या है, आज का जो हमारा सर्कमस्टेंस है, आज का जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर मैं कुछ स्टेट वाइज आपको पहले दो तीन चीजें समझा दूं, उसके बाद आपको पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, अगर आप बात करें बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश की, ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स में ज्यादातर लोगों का जो झुकाव है वो साइंस की तरफ होता है। ठीक है, आपने अगर 10+2 किया है, मतलब आपने 10 पास कर लिया, तो भैया आप साइंस लेके आपको पढ़ना है। और माना जाता है वहां पे कि जो आर्ट्स है, क्योंकि उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, तो वो सिर्फ लिखने का है और ज्यादा दिमाग वालों का काम नहीं है, वो बस लिखा और पास हो गया। हालांकि ये जो है ये लोगों के दिमाग में गलतफहमी है। ऐसा मैं आगे आपको बताता हूं कि कौन कौन सी चीजें लेकर पढ़ोगे आप, तो क्या क्या चीज आप कर सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। अगर हम बात करें बिहार और उड़ीसा की, जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे लोगों का झुकाव तो सबसे पहले साइंस की तरफ है। और वैसे बच्चे जो साइंस नहीं पढ़ सकते, जो इतना पढ़ने में तेज नहीं है, तो वो दिन रात एक करके वो दौड़ने में अपना पूरा वक्त गुजारते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, बिकॉज उनका जो एम होता है वो होता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। और मुझे लगता है कि आप भी इस चीज से हमारी बातों से सहमत जरूर होंगे, अगर आप आस पड़ोस में अगर आप देख रहे होंगे तो। अब आते हैं उड़ीसा में, अगर हम बात करें तो उड़ीसा में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है कि यहाँ पे गार्जियन लोगों का भी ज्यादा झुकाव जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ ही है, कि मतलब आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है। यहाँ पे भी है कि अगर आपने 10 पास कर गए तो आप साइंस लेके पढ़ो और भैया इंजीनियरिंग करो। अभी देखो, लोग आज के टाइम में ना, सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने गार्जियन उनके गार्जियन जो उनको बोलते हैं वो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आपको गार्जियन की बात नहीं माननी चाहिए, आपको माननी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आप ये भी देख लो कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। अगर हम गार्जियन की बात करें तो मैं बिहार में भी बहुत लोगों को मिला हूं, बेसिकली मैं बिहार से ही हूं, और मैं बिहार में भी बहुत लोगों को मिला हूं। तो वहां के गार्जियन के दिमाग में मैं आपको बता दूं कि उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होता है। एक तो वहां पे लड़कों पे ज्यादा फोकस करते हैं लोग, लड़कों को पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और उनका बस एक ही फोकस होता है कि हमारा बेटा इंजीनियर बने। आपको पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे गार्जियन को यही नहीं पता है कि पढ़ाई कितने तरीके की हो सकती है, करियर किन किन चीजों में बनाया जा सकता है, ये बहुतों को नहीं पता है। और यही कारण है कि आज मैं ये वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा में भी मैंने देखा है। मैं आपको पहले बता दूं कि मैं जो बाई प्रोफेशन में एक टीचर हूं, और मैंने क्लास 6 में जब मैं था तब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, और अब तक कम से कम 2000 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। और बहुत सारे लोग हैं हमारे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आज बहुत अच्छे पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अब आता हूं एक पॉइंट पे। उड़ीसा में भी मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिलता हूं, तो मैंने वहां पे देखा है कि वो इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं। सडन आप उनसे एक बार मिलो तो पता चलेगा वो अभी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो उड़ीसा में मैंने जो चीज देखा, जो एक रिसर्च मैंने किया, एक स्टडी किया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पे भी लोग 2-3 चीजों के पीछे ज्यादा
झुकाव रहता है इनका दो तीन चीजों के पीछे। एक तो है साइंस यानी कि इंजीनियरिंग कर लो, और दूसरा है अगर अब इंजीनियरिंग वगैरह नहीं कर रहे हो तो आप बैंकिंग वगैरह कर रहे हो, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनका झुकाव होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक, और अभी अगर अब बात करें कोलकाता की, तो मैंने कोलकाता में तो मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग सीए के पीछे भागते हैं, मैक्सिमम लोग। कलकत्ता में अगर मैं बात करूं तो कलकत्ता में जितने स्टूडेंट्स नहीं है उतना सीए का कोचिंग सेंटर है, उससे कहीं ज्यादा ही होगा कोचिंग सेंटर, और लोग भर भर के सीए कर रहे होते हैं। और जबकि उनको वास्तविकता भी पता है कि सीए का रिजल्ट कैसा होता है, क्या है। मैं ये नहीं कहता, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सीए मत करो, आप इंजीनियरिंग मत करो, आप डॉक्टरी मत करो, आप करो, मगर सबसे पहले आप खुद को तोलो, आप अपने अंदर झांकिए, और आप अपने अंदर झांक कर सबसे पहले ये फाइंड आउट करिए कि आपका इंटरेस्ट कहां है। क्या आप सच में, आपको अकाउंट्स में आपको इंटरेस्ट है? आर यू रियली इंटरेस्टेड इन नंबर्स? अगर आपको डेबिट क्रेडिट आपको करने में प्रॉब्लम होता है, आपको समझ नहीं आती चीजें, आप सीए कैसे बन सकते हो? आपने जैसे तैसे ग्रेजुएशन तो पास कर लिया कॉमर्स में, लेकिन आप सीए कैसे बन सकते हो? नहीं बन सकते। सीए इतना आसान नहीं है। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। इनफैक्ट मैं सच बात बता रहा हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट से मैं मिला हूं कि जो मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हैं, जिन्होंने मैकेनिकल में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया हुआ है, और दे आर वर्किंग इन कॉल सेंटर। बड़ी ताज्जुब की बात है, क्योंकि बात नहीं है ये चीज, ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम्स पास कर जाओ। इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट मिलना, सीए का सर्टिफिकेट मिल जाना, या फिर डॉक्टरी की डिग्री मिल जाना, इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। और खास करके आज के दौर में तो ये बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो दौर है वो मल्टी टैलेंटेड लोगों का दौर है। यहां पे अगर आप एक डॉक्टर हो, अगर आप एक लॉयर हो, अगर आप एक इंजीनियर हो, अगर आप एक सीए हो, तो आपको प्रैक्टिकल, आपको आपका जो नॉलेज है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यानी, और ये तभी होगा जब आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वो डिग्री किसी काम की नहीं है। अभी मैं कुछ चीजें और क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत लोगों का ये है कि अगर वो साइंस पढ़ेंगे तो आप साइंस में डॉक्टरी कर लेंगे और आप इंजीनियरिंग कर लेंगे। अगर आर्ट्स आप पढ़ेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कॉमर्स पढ़ेंगे तो आप सिर्फ सीए बन सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने आने वाले वीडियोस में मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलाऊंगा जिनका मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊं। मेरा एक स्टूडेंट था जिससे मैंने आज से 3-4 साल, तो मतलब आज मुझे लगता है कि 6-7 साल हो गए होंगे। वो ना तो सीए है और ना ही एमकॉम और कोई पीएचडी। वो कॉमर्स का एक ग्रेजुएट है। कॉमर्स उसने ग्रेजुएट किया था और बाद में शायद उसने एमकॉम किया कि आई डोंट नो। लेकिन उसने ग्रेजुएशन करने के साथ साथ अकाउंट से रिलेटेड उसने कुछ कोर्स किए, जैसे टैली, अकॉर्ड, एस, ठीक है। और ये सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें सॉफ्टवेयर बेस्ड, इसको उसने किया। और यू कांट बिलीव कि आज वो एक बहुत ही अच्छे कंपनी में, अच्छे पोजीशन पे सीनियर अकाउंटेंट के हिसाब से काम कर रहा है। मेरे एक सर हुआ करते थे। मैं कोशिश जरूर करूंगा फ्रेंड्स आने वाले वीडियोस में कि मैं इन तमाम शख्स से आपको रूबरू जरूर करवाऊं। मेरे एक सर हुआ करते थे, मैं उनका भी फिलहाल नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरे एक सर थे। ही वॉज लाइक, मतलब कि गूगल, वो गूगल की तरह थे। उनसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, वो सब का आंसर उनको पता होता था। और उन्होंने कोई सीए कंप्लीट नहीं किया है, उन्होंने कोई सीएस नहीं किया है, उन्होंने कोई सीए में नहीं किया है,
लेकिन वो एज अ सीनियर अकाउंटेंट वो बहुत अच्छे पोस्ट पे एक अच्छी सी कंपनी में वो काम कर रहे हैं। मैंने एक ऐसे मेरे जान पहचान में मैंने एक ऐसे शख्स को देखा है कि वो सिंपल ग्रेजुएट, ही इज अ सिंपल ग्रेजुएट। ओके, उसने ग्रेजुएशन करा हुआ है फ्रॉम JNU। ओके, फ्रॉम JNU, और उन्होंने इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक की पढ़ाई करी हुई है, और वो एक अच्छे कंपनी में, इनफैक्ट उनकी सैलरी 70-75,000 सैलरी पे वो उस वक्त काम कर रहे थे। आज से अगर मैं बात करूं तो 4-5 साल पहले की बात है। सिंपल उन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई की हुई है और वो एक अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, सैलरी मैंने आपको बताया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप आर्ट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कोई काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉमर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हो और अगर आपने CA में CS नहीं किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मतलब यूजलेस हो। आपको उससे रिलेटेड चीजों की जानकारी होनी चाहिए, आप बहुत अच्छा कर सकते हो अपने करियर। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं भी है कि करियर कितने चीजों में बनाई जा सकती है। अगर आप बात करें इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, मेडिकल और CA, CS, कंपनी सेक्रेटरी एंड CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जहां पे आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसे सपोज आपके अंदर कोई क्रिएटिव आइडिया है, आप अगर क्रिएटिव पीपल हो, अगर आपको ड्राइंग आता है, आप स्केचिंग आर्टिस्ट बन सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि स्केचिंग करके भी एक बहुत बड़ी करियर बनाई जा सकती है, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बना जा सकता है और अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। ये बहुतों को नहीं पता है। अगर किसी का बच्चा स्केचिंग बहुत अच्छा करता है तो उन्हें लगता है अरे यार क्या कर लेगा स्केचिंग में, कुछ अच्छा खासा पढ़ाई करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जमाना बदल चुका है। आज पिछले 10 साल में दौर कुछ ऐसा बदला है कि जिसकी कल्पना लोग कभी कर ही नहीं सकते थे। आप अगर 10 पास हो, आप अगर 10+2 आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर आप इंजीनियरिंग डॉक्टरी नहीं करना चाहते, आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग कर सकते हो, आप इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हो, आप आर्किटेक्चर डिजाइनिंग कर सकते हो, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, आप ड्राइंग आर्टिस्ट बन सकते हो, स्केचिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, डिजिटल पेंटिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, आप मैट पेंटिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, आप एनिमेशन और VFX के फील्ड में जा सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ करियर, लोगों को पता नहीं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो। फ्रेंड्स, 10+2 करने के बाद, एक ग्रेजुएशन करने के बाद, सिंपली बंदे आज के टाइम में मशीन लर्निंग सीखने के बाद एक अच्छा खासा इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग के लेवल वाला सैलरी अचीव करते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपना दिमाग खुला रखना होगा और आपको ये पता करना होगा कि आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्चुअल में कहाँ है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, एक सिंपल एग्जांपल्स देके आपको बताना चाहता हूं कि कुछ साल पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि ग्रेजुएशन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के अलावा भी किसी सब्जेक्ट से किया जा सकता है। ये मुझे नहीं पता था। अगर मैं बात करूं 2005, 2007 और 2008 की, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ग्रेजुएशन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के अलावा भी किसी चीज से किया जा सकता है। मैं ऐसे भी कुछ स्टूडेंट से मिला हूं जिनसे मैंने पूछा कि और क्या कर रहे हो आप? उन्होंने बोला कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैं क्या चीज से ग्रेजुएशन कर रहा हूं? उनका जवाब सुन के मैं शॉक्ड। पता है, उन्होंने कहा कि मैं म्यूजिक से ग्रेजुएशन कर रहा हूं, कोई डायरेक्शन में ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई डांस में ग्रेजुएशन कर। मेरी एक फ्रेंड थी जिसने उड़ीसा से ओडिसी में उसने MA किया हुआ है। आप यकीन करेंगे, बहुतों को ये चीज पता ही नहीं है। आपका बच्चा अगर डांस करता है तो हमें लगता है कि अरे यार क्या कर रहा है ये, कैसे आगे बढ़ेगा ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप 10 पास कर चुके हो, 10+2 पास कर चुके हो, तो सबसे पहले आप आस पड़ोस में देखने के बजाय आप सबसे पहले अंदर देखिए, आप अपने अंदर देखिए और ये फाइंड आउट कीजिए कि आपका इंटरेस्ट कहां पे है। अगर आप उसी पॉइंट पे अगर आप फोकस करके अगर आपने पढ़ाई शुरू की तो ट्रस्ट मी, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोकेगा। और एक चीज, आप चाहे कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, आज के टाइम की जो सबसे मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि आप चाहे कोई भी पढ़ाई करो, सपोज अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो साथ ही साथ कुछ और चीजें भी सीखो।
आप उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी सीखिए, ताकि आपका, अगर सपोज किसी कारण से अगर आपका इंजीनियरिंग में अगर आप सक्सेस नहीं भी हुए, तो आपके हाथ में एक ऑप्शन और रहेगा जहां पे आप आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। तो इसलिए आज के टाइम में सीखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का टाइम वो टाइम नहीं रहा जब लोग सिंपल ग्रेजुएट हो जाते थे और मास्टर्स कर लेते थे तो उन्हें लगता था कि यार मैं तो बस बहुत कुछ कर लिया। मेरी एक गुरु माता थी जिन्होंने पीएचडी करा हुआ था म्यूजिक में। मेरी एक मैम है जिन्होंने भरतनाट्यम में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी हुई है। मेरे एक सर हैं, थिएटर के एक सर थे जिन्होंने अपना मतलब थिएटर में उन्होंने पीएचडी, उन्होंने रिसर्च किए हुए हैं और वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्री, फॉरेन डांस फेस्टिवल्स में, फॉरेन के शोज जो होते हैं, जो भी बड़े बड़े थिएटर फेस्टिवल और डांस फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप अगर डॉक्टरी कर रहे हो, आप अगर सीए कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो, तभी आप एक अच्छा करियर बना सकते हो, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, आप भी अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो, और जनरल ट्रेडिशनल अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ सीखते रहिए जो आपके आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बहुत ही जरूरी बातों के साथ। और मैंने जैसा कि आपको वादा किया है, मैं आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे स्टूडेंट से आपको मिलवाऊं जिन्होंने ट्रेडिशनल पढ़ाई के अलावा भी अपना करियर बहुत ही अच्छे से स्टैब्लिश किया है, एंड दे आर वर्किंग इन अ बिग इंडस्ट्री, इन अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, ऑन अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, और दे आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। सो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये चैनल, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दोस्तों, करियर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो आप इसे कमेंट कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे हमारे आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप लर्निंग।